नमस्कार, मैं आपके साथ उदयश्री श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर दबंगों द्वारा टोल कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई है। वहीं टोल कर्मियों से बदसलूकी की घटना कैमरे में कैद हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर गुंडई का मामला सामने आया है। दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से बदसलूकी की। ऑफिस में घुसकर टोल कर्मियों से बदसलूकी की गई। टोल कर्मियों से बदसलूकी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। टोल कर्मियों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इलाके के दबंग आए दिन टोल कर्मियों से बदसलूकी करते हैं। वहीं अब पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। ये घटना गवाना थाना इलाके के NH 91 की है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के चिलकोरा में ग्रामीणों के द्वारा किसान नेताओं पर थाने का घेराव करके झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप लगाए गए हैं, जिससे आहत होकर ग्रामीणों के द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के चिलकोरा में ग्रामीणों के द्वारा किसान नेताओं पर थाने का घेराव करके झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप लगाए हैं, जिससे आहत होकर ग्रामीणों के द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को जांच के बाद न्याय का आश्वासन दिया है। पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से प्रधान है आप? मेरा नाम कमल सिंह है। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और ग्राम पंचायत चिलकोरा का प्रधान हूँ वर्तमान में। क्या मामला है जो आज मामला यह है साहब कि मैं आज से करीब 1.5 साल पहले मुझे इन लोगों ने, मैं दलित समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बघेल समाजों का गांव है पूरा और उनका पूरा बहुमत है। वो लोग मुझे जाति शब्दों से अपमानित किया गया था मुझे और मेरी बेइज्जती की गई थी, जिसकी मैंने FIR की थी। उस प्रकरण में न्यायालय में वो प्रकरण चल रहा है। उसके लिए ये दबाव बनाया कई बार हमसे कि प्रधान फैसला कर ले। मेरे पास लोग आए, दबाव बनाने लगे। मैं बोला मैं पिटता रहूं और मैं फैसला करता रहूं, इसलिए मैंने फैसला नहीं किया। तो मेरे खिलाफ मनगढ़ंत आए दिन कोई न कोई ये प्रकरण रचते रहते हैं कि प्रधान दबाव में आए। जी अब ऐसा हुआ है कि अभी करीब मनगढ़ंत आज से 5-7 महीने पहले का कोई मनगढ़ंत करके FIR दर्ज कराई है पुलिस थाना कुआरसी में। तब उन पर दबाव बना के तमाम किसान यूनियन के आदमी आ गए और मैं अकेले 2 दिन पहले जो मुकदमा हुआ, जी हाँ वही। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा ये सब मनगढ़ंत है, बिल्कुल निराधार है, झूठा है। इसकी जांच कर ली जाए। मैंने DM साहब को भी इसमें लिख के दिया है, इसकी जांच कर ली जाए और इसको बिल्कुल खारिज किया जाए। ये मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने दर्ज कराया उनके बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने दर्ज कराया है वो भूमाफिया हैं, वो आए दिन झगड़ालू आदमी हैं। मैं आपको बताऊं वो लोग ऐसा ही प्रकरण रचते रहते हैं। मेरे खिलाफ आए दिन कोई काम नहीं करने देते, मेरे सरकारी कार्यों में बाधा डालते हैं। जिनकी रिपोर्ट अधिकारियों की रिपोर्ट है, मैंने संलग्न की है एप्लीकेशन में, तो कोई काम करने के लिए कोई करने ही नहीं देते। सरकारी काम में बाधा डालते, कोई प्रस्ताव नहीं होने देते। सारी समस्या है, मैं परेशान हो गया हूँ इन लोगों से और ये मुझे डर है कि ये कहीं मुझे मेरी आत्महत्या न कर दें। किसान नेता भी आए थे आपके खिलाफ थाने में? जी जी जी। कौन लोग हैं वो साहब ऐसा है कि ये जो है जिला अध्यक्ष बना दिया है कौशलेंद्र, सुनील गुट किसान यूनियन के उसमें। अब काफी लोग थे और ये तमाम बघेल समाज के लोग थे। और मेरे किसान आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? किसान कहाँ है? वो किसान एक भी, इनके पास जमीन तो बिल्कुल काय के किसान है, बिल्कुल किसान नहीं है। ये तो वैसे ही ये भूमाफिया दलाली का काम करते हैं सारे के सारे। तो हरी टोपी पहन के जाते हैं। हाँ तो हरी टोपी पहन के आते हैं। उसी आड़ में तो सब छिपा हुआ है इनके। उसी आड़ में ये करते हैं, क्योंकि वैसे आएंगे तो कोई इतना सुनेगा नहीं। किसान यूनियन के खिट्टे आदमी होके थाने पर सवार हो गए तो किसान यूनियन के होते तो। ये आज DM आवास में किस सिलसिले में आना हुआ है? देखिए, अभी 2 दिन पहले एक थाना कुआरसी को बंधक बनाकर उसका घेराव करके भूमाफिया कौशलेंद्र और उसके साथियों ने जिस तरह से घेराव करके एक ग्राम प्रधान जो जनप्रतिनिधि होता है उसके खिलाफ, जो दलित वर्ग से आ रहा है, और मुस्लिम समाज के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो भी 4 साढ़े 4 महीने पुरानी कोई
घटना, झूठी घटना, मनगढ़ंत कहानी के आधार पर कि किसी इन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दिया, क्योंकि उसके ऊपर उस कौशलेंद्र के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान ने भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, क्योंकि उसने दलित समाज का अपमान किया था, इनके साथ घटना घटित हुई थी। उसके अलावा भी मनीष गुप्ता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है। उसके अलावा तमाम दरखास्त ऐसी ठाकुर देवेंद्र की पड़ी हुई है और तमाम ग्रामीण वासियों की उसके खिलाफ पड़ी हुई है, जो मिट्टी का खनन का कारोबार करता है वहां पर सरकारी जमीनों से। और उसके अलावा वो सरकारी भूमि मरघट के अंदर उसके ऊपर आरोप है कि उसके अंदर टीन शेड डाल करके उसने वहां दूध की डेयरी का संचालन कर रखा है। और ये कहीं ना कहीं दबाव बनाकर प्रधान चुप रहे और सरकारी जमीनों पर वो अपना उपयोग कर सके, इसलिए इसको करने के लिए उसने थाने का घेराव किया और थाने का घेराव करके और प्रधान और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। यानी न्याय कहाँ है? ये मैं संविधान का ये लेके आया हूं। मैं पूछता हूं कि ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, संविधान के हिसाब से अलीगढ़ चलेगा कि नहीं चलेगा? पुलिस ने जांच क्यों नहीं की 4-4.5 महीने पहले की घटना, और आज एफआईआर क्यों? और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, न कोई साक्ष्य है, न कोई सबूत है, न कोई साक्ष्य, न कोई सबूत, और एफआईआर दर्ज करके आप मुंह बंद करना चाहते हैं लोगों का, और ताकि इन जैसे भूमाफिया खुली छूट मिली रहे इनको। हम ये साफ मांग करने आए थे यहाँ पे कि इसके अंदर इस मुकदमे को निरस्त किया जाए और इनके खिलाफ जिन्होंने थाना बंधक बनाकर थाना घेराव किया है, और वो कौशलेंद्र और उनका बाहर, और इन्होंने हरी टोपी पहन लिया है, किसान वर्ग को बदनाम कर रहे हैं, किसान यूनियन बना करके ये भूमि कब्जा करने का काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन सुनील और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, वो वहां मौजूद होकर के अनर्गल आरोप लगा करके किसी की भी मानहानि करते चले जा रहे हो। और कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे लोगों ने किसी तरह से थाने का घेराव किया, बंधक बनाया। इससे उनका मकसद था कैसे भी करके मुकदमा दर्ज हो जाए, ताकि ये जो मुकदमे उस पर लगे हुए हैं उसको उसके अंदर उसका समझौता बन सके। ये कहीं ना कहीं ये बहुत घोर अन्याय है। इस मुकदमे को वापस किया जाए। उन तमाम लोगों के खिलाफ जो थाने को बंधक बनाकर थाने का घेराव करके मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। लड़ाई है किस चीज? देखिए, लड़ाई सीधी सीधी बात है, वो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए मुसलमानों को टारगेट करता है, दलितों को टारगेट करता है, और वो लगातार कर रहा है। एक सीवीसी की रिपोर्ट, सीवीओ की रिपोर्ट है हमारे पास, जिसके अंदर उसने खुद ही कंप्लेन करा था कि पशु बैठक की जमीन को हमें दे दिया जाए, हम लोग गौशाला चलाएंगे। ये ऐसी उसने कंप्लेन किया था, जिसमें सीवीओ को, डीएम साहब ने सीवीओ को भेजा था, और सीवीओ की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो वहां सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ सकती है, इसके अंदर तनाव होने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं उसका मकसद सिर्फ ये रहता है कि मुसलमानों को टारगेट करो और सरकारी जमीन पर कब्जा करो और सरकारी भूमि, क्योंकि उसके बाबा केहरी सिंह पूर्व प्रधान रहे हैं। पूर्व प्रधान उस बाबा केहरी सिंह जब रहा है तो उसके ऊपर तत्कालीन लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था और इस बात का कराया था कि ये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करवा रहा है। तो आप सोचो कि एक बाबा, जो इसका बाबा रहा है पूर्व प्रधान, जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जे कराए प्रधानी के कार्यकाल में, और आज उसका पोता वही काम कर रहा है और पूरे गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा करने की उसकी नीयत है, और वो यही चाहता है। प्रधान उसको रोकना चाहेंगे और रोक भी रहे हैं, तो उसी प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये न्याय कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है न्याय का, और ये न्याय की जीत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। और हमें उम्मीद है, अभी हमने ज्ञापन दिया है, उम्मीद है कि इसके अंदर हमें जीत मिलेगी। आज आप कहाँ आए हैं और क्या? हमने डीएम कार्यालय पर आए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है, और वो उसके अंदर सीधी स्पष्ट मांगी गई है। और इसके अलावा प्रधान जी ने अपनी पूरी व्याख्या लिखते हुए अपने लेटर हेड पे भी उसमें शिकायत दर्ज कराई है, और उसमें साफ मांग की गई है कि ऐसे लोगों को रोका जाए जो वहां पर आग लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो झूठी बातें फैला करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। ये सरकार की नीति पर सवाल है कि आज दलितों और मुसलमानों को ये सरकार के नाक के नीचे, ये थाने के अंदर एफआईआर, झूठी एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है? सवाल यहां है। प्रश्न ये है कि ऐसी एफआईआर जो 4-4.5 महीने पुरानी घटना बता करके कर दी गई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई पहले? उसकी बिना जांच के आपने एफआईआर दर्ज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एफआईआर, ऐसी झूठी एफआईआर, फर्जी एफआईआर कब तक होती रहेंगी मुस्लिम समाज और दलित के खिलाफ? सीओ साहब के आदेश पे एफआईआर हुई थी, क्या आप उनसे भी मिले? सीओ साहब से भी अब मुलाकात करेंगे। सीओ साहब के, हमें नहीं पता कि सीओ साहब के आदेश पे दर्ज हुई थी। सीओ साहब को भी प्रधान है, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, एक सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, और बिना आज तक बेदाग ये जितने भी मुकदमा उनके ऊपर, कोई कभी गरीब मुसलमान है, आप गरीब मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट करेंगे? दलित वर्ग से आने वाले प्रधान को आप उसको काम नहीं करने देंगे? ये अपना काम कर रहा है और उसको, और उनकी नीयत है सरकारी जमीन पर कब्जा करना, उसे ये रोक रहा है और रोकता रहेगा ये प्रधान।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना तरौली क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर 5,000 रुपए एक चांदी की चेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना तरौली क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत चेकिंग के उपरांत अतरौली पुलिस टीम ने ठाकुर बाबा मंदिर तराहा रामघाट रोड के समीप शातिर चोर अरविंद पुत्र कुमार पाल निवासी ग्राम उझारी थाना शहर नगली जनपद अमरोहा को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर 5,000 रुपए एक चांदी की चेन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं थाना प्रभारी ईश्वर सिंह द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि थाना तरौली क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। शातिर चोर जो कि उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि अतरौली पुलिस टीम द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस लीगल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।